कांग्रेस का एक सुपरस्टार आज फिर बीजेपी में शामिल हो गया। यूपी के पूर्वांचल में बीजेपी ने बड़ा कारनामा किया है और कांग्रेस सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। अब वो राष्ट्रवाद की अलग जगाएंगे, जबकि कांग्रेस ने उन्हें यूपी चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया था। देखिए ये खास रिपोर्ट। राहुल गांधी ब्रिगेड का, राहुल गांधी एलीट क्लब का, राहुल गांधी फ्रेंड सर्कल का एक और शाइनिंग स्टार बीजेपी में शामिल, जिसका रिश्ता यूपी के भोजपुरी भाषी पूर्वांचल से है। बीजेपी के कहां देखा था हुआ ये पूरा उत्तर प्रदेश के चुनाव में? बड़ा खुशी बल कि कोई तो भोजपुरी में हमसे सवाल पूछल। 300 पार बा भारतीय जनता पार्टी, अगर कुछ उत्तर प्रदेश में बा तो भारतीय जनता पार्टी बा। एक टीजर लगातार चला था कि यूपी में का बा? भारतीय जनता पार्टी के निर्माण बा, गुंडागर्दी और गुंडन के समाप्ति बा। बुझनी बुझनी ना कि अभी कुछ साल पहले मालूम रहल ना किस तरह के गुंडाई होत रहल, किस तरह के बदमाशी होत रहल, सब बंद हो गईल बा ना। लोग के परेशानी बा, बुझनी। इसीलिए का बा, लाठी बा, डंटा बा, सोच रहा नहीं तो पुलिस और ठीक कर दी। आरपीएन और डबल इंजन के सरकार और योगी जी ठीक कर दिए। कानून, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम से काम कर रहा और विकसित कर रहा उत्तर प्रदेश के। आरपी सिंह जैसा बड़का नेता अपने आप को बीजेपी में कहां देखा था उत्तर प्रदेश में? कार्यकर्ता के हैसियत से देखा था नहीं, जो काम भारतीय जनता पार्टी दी होके पूर्ण करब। कुंवर आरपीएन सिंह का वजन बड़ा है। यूपीए 2 में गृह मंत्रालय संभाल चुके हैं, झारखंड जैसे राज्य के प्रभारी रहे, पूर्वी यूपी के पड़रौना राज परिवार से संबंध है। पिता सीपीएन सिंह केंद्रीय मंत्री रहे थे, 2022 के स्टार प्रचारकों में शुमार थे। इसलिए आरपीएन को बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए तीन केंद्रीय मंत्री मौजूद थे, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर और ज्योतिरादित्य सिंधिया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आरपीएन ने बड़ी बेताबी से ज्योति का रिएक्शन पूछा। मेरे लिए तो बड़े अत्यंत प्रसन्नता की बात है। जब से मैं 2004 लोकसभा आया तब से मैं सिंधिया जी के पीछे पड़ा हुआ था कि सिंधिया जी आप सही नेता गलत जगह पे हो। ऐसे ही मैं 1-2 बार आरपीएन सिंह जी जब भारत सरकार में शायद नॉर्थ ब्लॉक में बैठते थे तब मैं उनको एक बार हमारी इलाके की कुछ प्रसंगों लेके गया था। फिर भी उनको भी बहुत मेरा मित्रता नहीं था, तब भी मैंने कहा था कि आप जैसे व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ होनी चाहिए, देश को आगे ले जानी चाहिए। आज इसीलिए मैं बहुत दोनों को धन्यवाद देता हूँ। सिंधिया जी पहले आ गए थे और आरपीएन सिंह जी जैसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आना, मोदी जी की नेतृत्व को स्वीकार करना, ये एक शुभ संकेत है। सिंधिया वो पहले नेता थे जिसने राहुल क्लब क्विट किया, फिर वॉकआउट नोट लिखा। आरपीएन ने भी बीजेपी दफ्तर में जो क्विट नोट पढ़ा उसकी जबान सिंधिया से अलग नहीं थी। इतना वक्त जिस पार्टी को दिया वो पार्टी अब दिशाहीन हो गई है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। आरपीएन समेत अब तक 3 बड़े चेहरे राहुल को छोड़कर जा चुके हैं। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, दूसरे जितिन प्रसाद और अब खुद आरपीएन सिंह। राहुल क्लब में मौजूदगी का इन नेताओं का कॉमन कोड क्या था, इसे भी समझने की जरूरत है। तीनों ही खानदानी कांग्रेसी रहे हैं।
तीनों के पिता पार्टी और सरकार में जिम्मेदार पदों पर रहे। एलीट स्कूलों से एजुकेशन ली, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, लबो लहजा खालिश खान मार्केट वाला। राहुल का इनके साथ कंफर्ट लेवल बेहतर था, मगर अब ये नेता ऑफ हो चुके हैं और राहुल फ्रेंड्स क्लब हाफ हो चुका है। इसको हम आगे डिटेल में समझाएंगे, मगर पहले इस तस्वीर को देखिए। अब आप कल्पना करिए कि तस्वीर में मौजूद इन चार नेताओं में बात क्या हो रही है। ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की प्रेरणा बने ज्योतिरादित्य सिंधिया सचिन पायलट से पूछ रहे हैं, भाई तुम कब आओगे? हम तीनों तो आ गए। जब सचिन बीच में कांग्रेस से बगावत के मोड में थे, गुरुग्राम के एक रिजॉर्ट में शरण ले रखी थी, सिंधिया ने तब भी उन्हें फीलर भेजा था। ट्वीट कर लिखा कि मुझे यह बहुत दुखी करता है कि मेरे पुराने सहयोगी सचिन पायलट को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के द्वारा साइडलाइन कर दिया गया है और उन्हें सताया जा रहा है। कांग्रेस में योग्यता और प्रतिभा का महत्व नहीं है। ये सही है कि कांग्रेस छोड़ने वाले राहुल के संगियों की प्रेरणा सिंधिया बने हैं, वरना याद करिए एक दौर वो भी था जब राहुल और ज्योतिरादित्य एक जैसी जैकेट पहनकर संसद में नजर आते थे। ज्योतिरादित्य राहुल के इतने राजदार थे कि संसद के भीतर जब राहुल ने प्रधानमंत्री को गले लगाने वाला कांड किया तो अपनी सीट पर लौटकर राहुल ने आंख भी सिंधिया को ही मारी। यह हरकत तत्काल मीडिया की सुर्खियां बन गई, मगर जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी तो क्या कहा था, पहले ये सुनिए। मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। और तीन मुख्य बिंदु हैं। एक तो वास्तविकता से इंकार करना, और वास्तविकता से इंकार करके जो इबारत लिखी जाती है उसका समावेश न करना, जड़ता का एक जो वातावरण उत्पन्न है, और उसी के साथ जो एक नई सोच विचारधारा, जो एक नया नेतृत्व को सही मान्यता न मिलना। यह सच है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्राउंड ब्रेकिंग की, मगर यह भी उतना ही सही है कि बीजेपी जब किसी को अपने फोल्ड में लाती है तो उसे पूरा सम्मान देती है, उसका हक अदा करती है। सिंधिया ने आते ही मध्य प्रदेश में वापस बीजेपी की सरकार बनवाई। बीजेपी उन्हें राज्यसभा लाई और अगले ही मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बनाया। सिंधिया किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मगर उनके बाद आए जितिन प्रसाद को भी बीजेपी ने उनका ड्यू दिया। जितिन प्रसाद कांग्रेसी दिग्गज जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं। जितेंद्र प्रसाद 3 बार लोकसभा सदस्य रहे, 1 बार राज्यसभा गए। जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के राजनीतिक सलाहकार रहे। जितिन खुद 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए। मनमोहन मंत्रिमंडल में 4 अहम महकमों के राज्य मंत्री रहे। आज यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं। शाहजहांपुर के प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले जितिन ने जब बीजेपी ज्वाइन की तभी बीजेपी ने तय कर लिया था उनका सही इस्तेमाल क्या है। कांग्रेस पार्टी की जड़ें वाकई कमजोर हो चुकी हैं क्या? नहीं, मैं इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, मगर ये बात स्पष्ट है कि आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, उनकी सोच, उनके विचार, जो नए भारत का निर्माण हो रहा है, राष्ट्र निर्माण हो रहा है, उसमें जो योगदान देना चाहता है, कार्य करना चाहता है, तो उसका स्वागत है। और आज मैं आरपीएन सिंह जी का बहुत स्वागत करता हूं और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी परिवार में सदस्यता ली है। उन्हें प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और उनका काफ़ी प्रभाव क्षेत्र भी है, मेहनती कर्मठ व्यक्ति हैं, अनुभव भी है।
और ज़रूर पार्टी को बल मिलेगा। मगर ये मूल बात यही है कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है वो देश को बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और देश की जनता जो आखिरी व्यक्ति है उसके लिए कार्य करने की है। और यही सोच लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और नुक्ताचीनी जो करते हैं, तमाम जिनकी कोई नीति नहीं है, कोई विचार नहीं है और सिर्फ बाधाएं और नेगेटिव सोच लेते हैं, तो उनसे हम लोग प्रेरणा नहीं लेते। बीजेपी को पता है कि कांग्रेस पर असली चोट कब और कहां करनी है। राहुल क्लब के 3 नेता कांग्रेस जा चुके हैं। माना जा रहा है कि इसके बाद 3 और नेताओं की बारी है। स्वर्गीय राजेश पायलट के बेटे राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई के बेटे सांसद गौरव गोगोई और मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा। कहां तो कांग्रेस को अपने इन स्टार्स के जाने की चिंता होनी चाहिए थी, मगर कांग्रेस इन्हें रोकने टोकने की बजाय कोसने में लगी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले इन नेताओं को कायर तक करार दिया। जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, ये लड़ाई साहस की है, ये लड़ाई सच की है, ये लड़ाई आइडियोलॉजी और सिद्धांत की है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में रहकर हमारी बिल्कुल विपरीत आइडियोलॉजी की पार्टी में जा सकता है। शायद ये काम कायर ही कर सकते हैं। इसको लड़ने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत बूता चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।